साथियों नमस्कार। आज मैं आपको भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य के बारे में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों का इस्तेमाल करके महाशक्तिशाली नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी। जब नंद वंश के शासक धनानंद ने उनका अपमान किया तो उन्होंने एक शिव संकल्प लिया और अपने गुस्से को हथियार बनाकर धनानंद का अंत किया। फिर चंद्रगुप्त को शासक बनाकर अखंड भारत की स्थापना की। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये बातें हम अपने जीवन में उतारकर अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकते हैं और उनकी बैंड बजा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं ये बातें। पॉइंट नंबर 1, क्रोध पर काबू रखें। दोस्तों, लोगों का सबसे घातक हथियार होता है आपको उकसाना, छेड़ना। वो बार बार कोशिश करते हैं कि आपको उकसाया जाए, जिससे कि आपको गुस्सा आ जाए। चाणक्य बताते हैं कि क्रोध में शक्ति और विवेक आधी हो जाती है, मतलब कि आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है और तभी दुश्मन आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठा लेता है। इसीलिए जब लोग ऐसी कोशिश करें तो कछुए की तरह क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लो और अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करो। इसीलिए दुश्मन के उकसाने पर तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन हाँ, दुश्मन को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए और यदि आप ऐसा करते हैं तो वह मन से और मजबूत हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, दुष्ट शत्रु का ऐसे करें अंत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट आदमी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता। वो कहते हैं कि सांप का जहर तो उसके दांतों में होता है, बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में होता है, लेकिन दुष्ट लोगों के तो अंग अंग में जहर होता है। इसीलिए दोस्तों, मैं जोर देकर कह रहा हूँ, ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। दुष्ट कभी मित्र नहीं हो सकता। दुश्मन के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि एक सांप के साथ किया जाता है, यानी उसका फन कुचल देना चाहिए, उसका अंत कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, शत्रु और सांप को ऐसे ना छोड़ें। दोस्तों, चाणक्य बताते हैं कि रोग, सांप और शत्रु, इन्हें कभी घायल करके ना छोड़ें। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वह फिर से प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल छोड़ दिया तो वह और भी घातक हो सकता है, और अगर दुश्मन बच गया तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता है और फिर आप पर अटैक कर सकता है। इसीलिए अपने दुश्मन पर ऐसा वार करो कि वह दोबारा ना उठ सके। अगर आप इसे ठीक से समझना चाहते हैं तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, शत्रुओं से ना करें घृणा। दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है अपने दुश्मन से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, मतलब अपने दुश्मन से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी केवल कमजोरी देख पाते हैं, उसकी ताकत नहीं। इसीलिए दुश्मन को एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह देखना चाहिए और उसकी हर छोटी बड़ी बातों की खबर रखनी चाहिए, ताकि लड़ाई के वक्त दुश्मन को बचकर निकलने का कोई रास्ता ना मिल सके। पॉइंट नंबर 5, अपने दुश्मन पर ऐसे वार करें। दोस्तों, चाणक्य बताते हैं कि अपने दुश्मन की ऐसी तैसी करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि कभी भी उस पर पहला वार हथियार से ना करें। दुश्मन को पहले छल कपट में, मतलब अपनी किसी चाल में फंसाएं, उसकी शक्तियों और उसे ऐसे लोगों से दूर करें जो उसकी मदद कर सकते हैं, और जब वह सब तरफ से अकेला बढ़ जाए तब उस पर भरपूर प्रहार करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने दुश्मन का सामना समझदारी के साथ करेंगे। धन्यवाद।